Good morning students. This is class 6 English language class. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इस इंग्लिश लैंग्वेज के लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि सेंटेंस कहते किसे हैं, सेंटेंस को रिकग्नाइज कैसे करते हैं, किन किन तरीकों से हमें पता चलता है कि ये एक सही सेंटेंस है या सेंटेंस फ्रेगमेंट है। पर अब ये हमारा सेकेंड वीडियो है जिसमें कि हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। सेंटेंस किन किन प्रकार के होते हैं, तो आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर लास्ट क्लास दैट देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड इज इंट्रोगेटिव, थर्ड इज imperative, fourth is exclamatory and fifth is operative. So there are 5 kinds of sentences. So if we talk about assertive sentence, assertive sentence और assertive sentence को हम declarative sentence भी बोलते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट डिक्लेयर करता है किसी चीज को, किसी भी स्थिति को हमें बताता है। ये होते हैं हमारे assertive sentence, ठीक है, जो एक फैक्ट बताए हमें किसी इवेंट के बारे में, किसी कंडीशन के बारे में अगर हमें बताता है तो वो सेंटेंसेस हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। अब असर्टिव सेंटेंसेस में हमारे दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक अफर्मेटिव और पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, जहां पे आपको पॉजिटिविटी दिखती है। पॉजिटिविटी का मतलब है कि जो सेंटेंस डिक्लेयर करता है जिसमें कहीं भी किसी प्रकार की बाधा नहीं होती, ना नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं आता, वो सेंटेंस हमारा होता है अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इट इज मंडे टुडे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट इज मंडे टुडे, ठीक है। Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Ram is a good boy. अब आपको क्या दिखा? आज मंडे है, आज सोमवार है, ये क्लियर हो रहा है, ये हमें क्लियरली बता रहा है कि आज सोमवार है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि आज मंडे नहीं है, ये बोल रहा है आज मंडे है, ये डिक्लेयर हो चुका है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? सबसे अच्छी पॉलिसी होती है, ठीक है, ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी है, ये भी डिक्लेयर बुक कर रहा है ये सेंटेंस। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या है? अफर्मेटिव। ये जो है सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी नो, नॉट का यूज नहीं हुआ है। अगर हम किसी भी सेंटेंस में नो, नॉट ऐसा कुछ भी पाते हैं तो ये याद रखिएगा कि वो हमारा असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव में ही दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, I am not going to school. मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, राम इज नॉट अ गुड
या तो यस या तो नो। फिर अगर हम बात करते हैं इसी यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस की, तो हमें क्या विल यू ईट दिस, क्या तुम इसे खाओगे, तो आप क्या बोलोगे, खाना होगा तो हाँ, नहीं खाना होगा तो नहीं। आर यू गोइंग टू देयर, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आप वहाँ जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन है ना, जहाँ पे प्रश्न, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पुट अप किया जाए और क्वेश्चन मार्क मिले। क्वेश्चन मार्क जानते हैं ना, दिस मार्क, जहाँ पे आपको ये मार्क मिले, आप समझ जाइएगा कि वो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक वाक्य में ही दो तरह के वाक्य होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड वाले। तो जब हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले की, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हैव यू एवर सीन अ टाइगर, अगर आपने देखा होगा तो आप बोलोगे यस, नहीं देखा होगा तो आप बोलोगे नहीं। तो ठीक, अब मैंने बता ही दिया, आर यू कमिंग, आर यू गोइंग, आर यू ईटिंग, इस तरह के जहां पे आए तो वो समझ जाइएगा आपका ऐसा और नो टाइप क्वेश्चन है। मतलब जहां पे किसी भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है और बाकी की चीजें बाद में, जैसे हैव, आर, इज, एम, डिड, डज, डू, हैव एंड हैड, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सारी चीजें अगर पहले आती हैं और बाकी के सेंटेंसेस बाद में आते हैं तो समझ जाइएगा कि वो हमारा इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप क्वेश्चन है। अब आते हैं क्यू वर्ड। क्यू वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कैसे, व्हाट, हु, व्हाई, वेयर, whom, whose, ये सारे हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो जो जिस भी सेंटेंस में आपको सबसे पहले व्हाट मिले, फर्स्ट वर्ड हमें क्वेश्चन वर्ड मिल जाए, जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, हु है, ये सारे वर्ड अगर मिलते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि वो हमारा क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन है। जैसे कि विच, व्हेन, व्हेन डिड यू गो देयर। अब यहां पर भी देखिएगा क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू डूइंग। क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है, क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, WH वर्ड से हो रही है। किससे हो रही है, WH वर्ड। WH वर्ड मींस व्हेन, व्हाट, व्हिच, हु, व्हाई, वेयर, व्हाट, ठीक है। ये सारे वर्ड जो हमारे होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, WH वर्ड होते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में, जिन भी सेंटेंसेस की स्टार्टिंग, जिन सेंटेंसेस का फर्स्ट वर्ड आपको क्वेश्चन वर्ड मिल जाए, WH वर्ड मिल जाए, जैसे कि व्हेन है, आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हिच, तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे कौन से होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन होगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में देखिए, इसमें भी पंक्चुएशन मार्क होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस हमारे हमेशा एक ऑर्डर, एक कमांड एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हमने ऑर्डर दे दिया, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। टीचर अक्सर क्या करती हैं, कम हियर, गो देयर, ये क्या है, एक ऑर्डर देना हुआ। रिक्वेस्ट हो गई कि प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज डू माई वर्क। तो हम क्या करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं ना कि ऑलवेज, अगर हमने किसी को एडवाइस दी, डू जॉगिंग, गो फॉर अ वॉक, तो ये हमारा क्या है, एक एडवाइस, एक सजेशन है। तो इस तरह से जिन भी वर्ड्स में आपको ऐसी चीजें देखने को मिले जहां आपको लगे कि कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, कोई कमांड दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। यू कैन सी इन योर बुक, ओपन योर पेज नंबर 6 एंड सी द एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब जैसे बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, ये क्या है, एक सजेशन है। एक सजेशन है कि हमेशा ड्राइविंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। ये एक एडवाइस भी दे सक रहा है। नेवर रन ऑन द रोड, ये क्या है, सड़क पर कभी मत दौड़ो। हमें एडवाइस दिया जा रहा है कि सड़क पे हमें दौड़ना नहीं चाहिए, या ऑर्डर दे रहा है, डोंट गो देयर, डोंट प्ले विथ एनिमल्स, ये क्या है, ऑर्डर दे रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस, लेट्स हैव अ वॉक, मॉर्निंग वॉक, लेट्स हैव अ मॉर्निंग वॉक में क्या होगा, ये हमारा क्या है, प्रपोजल है कि चलिए मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं। तो जब भी हम प्रपोजल
या कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट देते हैं, तो ये सारी हमारी क्या होती है, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। Do not play with animals. ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा, जहां पे भी हमें ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल मिलता है, वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब ये हमारे कमांड्स और ये ऑर्डर हमारे कैसे हो सकते हैं, ये हमारे कमांड्स वगैरह कैसे हो सकते हैं, ये ऑर्डर, ये कमांड्स हमें इंपरेटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमेशा क्या होता है, आपको इमोशन मिलेगी, सडन फीलिंग मिलेगी, कोई भी ये ऐसा एक्सप्रेस करता है कि किसी के फीलिंग से जुड़ा हुआ है, किसी के इमोशंस को। जैसे अगर आपको चोट लगी तो आप बोलते हो ना, आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लगी, तो क्या है, आपकी सडन फीलिंग है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, ही इज नो मोर, तो एक दुख प्रकट हो रहा है वहां पे ना, हम अपनी दुख को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सैडनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, जहां कहीं भी हम सैडनेस को, अपनी खुशी को, किसी के लिए फीलिंग्स को या किसी के लिए जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है, और वहां पे एक पंक्चुएशन मार्क भी होता है। जैसे कि he is no more। अब यहाँ देखिए ये पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है। अब देखिए दूसरा आ गया, हुर्रा, we have won, हम जीत गए। तो यहाँ क्या है, खुशी है, मैच को जीतने की खुशी। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ हमेशा लगा रहेगा। जिस भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ साथ सडन फीलिंग या सडन इमोशन शो करे, एक्सप्रेस करे, तो समझ जाइएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि आपके ऑपरेटिव सेंटेंसेस में भी हमें ये मार्क देखने को मिलेगा, पंक्चुएशन मार्क। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम कोई विश करते हैं, कोई प्रेयर करते हैं, या किसी के लिए कोई दुआ होती है, या किसी के लिए बद्दुआ होती है, ये हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। डिफरेंस यही है, देखिए हमेशा ऑपरेटिव सेंटेंस में या तो हमारा प्रेयर होगा, या किसी के लिए कोई अच्छी विश होगी, या किसी के लिए बद्दुआ होगी या दुआ होगी, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा खुशी या दुख प्रकट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब जैसे कि हम किसी के लिए विश कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं, मैं ही लिख रहा हूं, आप दीर्घायु हो। अब बोल दिया यहीं पे, मे यू गो टू हेल, तुम बाहर में जाओ। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये तो हमने किसी के लिए प्रेयर किया, किसी के लिए विश प्रे की ना, और यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, किसी को कर्स दिया, मे यू गो टू हेल, तुम बाहर में जाओ। तो ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई है तो वेल एंड गुड, और अगर अभी कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो आप उसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड यस, अगर बुक नहीं ली है तो बुक ले लीजिए, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आई विल आस्क यू टू सबमिट योर नोटबुक और एक्सरसाइज बुक। ओके, सो प्लीज stay tuned with us for our videos. So here I have completed today's topic, in which we have studied about the kind of sentences. In our next video we will do the exercise of this chapter. So till then, bye bye, have a good day.